और दिलचस्प कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अपनी खुद की कहानी नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। रेलवे स्टेशन का भूतिया इंतज़ार। क्या आपने कभी रात के समय किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेले इंतज़ार किया है? ये कहानी एक ऐसे ही स्टेशन की है जहां रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। ये कहानी है रमेश की, जो इस खौफनाक अनुभव से गुजरा। रमेश, जो एक छोटे से गांव में रहता था, नौकरी के सिलसिले में पास के शहर जाने के लिए देर रात ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचा। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। प्लेटफॉर्म सुनसान था। केवल स्टेशन मास्टर की झोपड़ी में हल्की रोशनी जल रही थी। बाकी चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। रमेश ने बेंच पर बैठकर ट्रेन का इंतजार शुरू किया। ठंडी हवा चल रही थी और हर मिनट प्लेटफॉर्म का सन्नाटा और डरावना लगने लगा। जैसे ही रमेश बेंच पर बैठा, उसे अचानक हल्की पदचाप सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसे लगा शायद यह उसकी कल्पना है। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। आवाज इतनी हल्की थी कि वह समझ नहीं पा रहा था यह सच है या भ्रम। कुछ देर बाद रमेश ने प्लेटफॉर्म के कोने में एक औरत को सफेद साड़ी में खड़े देखा। उसका चेहरा झुका हुआ था और बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। रमेश को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने सोचा, इतनी रात को यहां कोई क्यों खड़ा होगा? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। औरत बस वैसे ही खड़ी रही। रमेश को अजीब घबराहट होने लगी। उसने अपनी घड़ी देखी। ट्रेन आने में अभी 15 मिनट बाकी थे। तभी प्लेटफॉर्म पर हल्की रोशनी टिमटिमाने लगी। ऐसा लगा जैसे बिजली बार बार जा रही हो। रमेश के पास फोन था, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। अब उसे सच में डर लगने लगा था। कुछ देर बाद वह औरत धीरे धीरे रमेश की तरफ चलने लगी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे हों। रमेश ने ध्यान दिया कि उसके कदमों की आवाज नहीं हो रही थी। वह पूरी तरह सहम गया। अचानक औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनकी जगह गहरे गड्ढे हों। उसकी मुस्कान डरावनी थी और रमेश के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। औरत ने गहरी आवाज में कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। रमेश की चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन उसका गला सूख गया। वह तुरंत बेंच से उठा और भागने लगा। डर के मारे रमेश ने प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ जाकर देखा कि ट्रेन आ रही है। ट्रेन रुकी और रमेश तुरंत उसमें चढ़ गया। वह अपने डिब्बे में बैठकर गहरी सांसें लेने लगा। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन असली डर तो अब शुरू होना था। कुछ देर बाद रमेश ने देखा कि उसकी बगल की सीट, जो खाली थी, अब उसमें कोई बैठा है। उसने धीरे धीरे उस सीट की तरफ देखा। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वह वही औरत थी, वही सफेद साड़ी, वही झुका हुआ चेहरा। वह चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। रमेश के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसने सीट बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हों। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। अब उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? रमेश पूरी तरह डर से पागल होने की कगार पर था। अचानक ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुक गई। चारों तरफ घना जंगल था। बाकी यात्री भी परेशान हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे कि ट्रेन क्यों रुकी है। लेकिन रमेश की नजरें सिर्फ उस औरत पर थीं। वह खड़ी हो गई और ट्रेन के दरवाजे की तरफ चलने लगी। रमेश भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। औरत ट्रेन से नीचे उतर गई और जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। रमेश ने खुद को रोका, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन एक धीमी हंसी सुनाई दी। कुछ मिनट बाद ट्रेन वापस चल पड़ी। बाकी यात्री रमेश को ढूंढने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसका बैग और फोन ट्रेन में ही था, लेकिन रमेश गायब हो चुका था। अगली सुबह रेलवे ट्रैक के पास रमेश का शव मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा डर से अकड़ा हुआ था। उस इलाके के लोग कहते हैं कि वह औरत एक पुराने हादसे में मरी थी। कई साल पहले उसी स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में उसकी मौत हो गई थी। तभी से वह हर रात
किसी न किसी को अपनी तरफ खींच लेती है। कहते हैं कि जो उसकी तरफ देखता है वह वापस नहीं आता। चेतावनी और रहस्य का अंत। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर हों तो सतर्क रहें। कौन जानता है वह औरत आपके आसपास हो। और अगर आपको अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हो तो समझ जाइए कि आप खतरे में हैं।